ये देखिए और ठीक है, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, अगर मैं डेफिनेशंस की बात करें, जैसे ये डेफिनेशंस है, द इक्वेशंस कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे cos x = ½ sin x = 0 tan x = √3। क्योंकि देखिए ये इक्वेशंस है, इक्वेशंस का मीनिंग ये होता है कि इक्वल लगा होना और उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में कुछ वैल्यूज होती हैं। तो फॉर अननोन एंगल्स जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे हमने देखा cos x = ½ है, एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, जैसे ये भी इज आल्सो एग्जांपल 2 cos x + 1 = 0। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या है? जैसे कि हम लोग किसी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, हमने 10th क्लास में इक्वेशंस पढ़ी है, इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, तो हमने सॉल्व किया था तो उससे हमें x की वैल्यूज मिलती है। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में अगर हम उस अननोन एंगल्स को फाइंड आउट कर लें, वो अननोन एंगल्स जो उस इक्वेशंस को सैटिस्फाइड करते हैं, इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये sin x = ½ है, अगर मैं x के प्लेस में इसमें π/6 रख दूं यहां पर, तो हमारा आंसर होगा 1/2, या 5π/6 भी रख दूं तो भी आंसर 1/2 होगा। इसका मतलब x = π/6 और 5π/6 जो है वो इसके सॉल्यूशंस है। तो सॉल्यूशंस का मतलब वो वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सैटिस्फाइड करते हैं फॉर अननोन एंगल्स, इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप के होते हैं हमारे। फर्स्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल, एंड सेकंड इज जनरल सॉल्यूशन। तो दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है और एक होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो वन बाय वन हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जनरल सॉल्यूशन तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करना आता है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन की हेल्प से हम कुछ ऐसा भी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जो हमें आगे इन फ्यूचर काम आएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो पहले हम पढ़ेंगे
Principal solution. What is the principal solution? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? एंगल बिटवीन 0 to 2 pi least value, least मतलब minimum value is called प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और आप इसे प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू एक ही बात है। सॉल्यूशन का मतलब होता है फाइंड करना, वैल्यू का मतलब वैल्यू उसमें पुट करना, मीनिंग एक ही है, डजंट मैटर। तो जैसे सपोज दैट अभी मैंने आपसे बताया कि sin x जो है वो 1/2 था, तो x की वैल्यू π/6 n, 5π/6, ये दो आंसर हमारे आए। तो जो इसकी लीस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू या आप इसे प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं, वो है π/6, यानी कि उन दोनों में जो छोटी वैल्यू होगी इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल लीस्ट वैल्यू बोल सकते हैं उसे। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन x is equals to π/6। इसका मतलब ये कि जैसे ये दोनों इसके आंसर हैं, x के प्लेस पे π/6 रखोगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा, 5π/6 रखोगे तो भी 1/2 होगा। जैसे हमने sin 5π/6 की वैल्यू सीखी है तो उसकी वैल्यू थी 1/2। तो इन दोनों में जो है, जो छोटी वैल्यू है, जो सेटिस्फाइड वैल्यू है, यानी कि जिससे हमें, अगर हमें ऑप्शन लेना पड़े दोनों में, तो हमें π/6 को ही लेना पड़ेगा। 5π/6 भी है इसका सॉल्यूशन, लेकिन अगर हमें ये चुना जाए कि हमें ये वैल्यू सेटिस्फाइड वैल्यू करनी है, या हम बोल सकते हैं कि जो एग्जिस्ट वैल्यू है, एग्जिस्ट तो दोनों ही हैं, पर अगर हमें एक को चुनने के लिए बोला जाए जो एक तरीके से मतलब प्रूफली है, आप इसे बोल सकते हैं कि हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो वो हमें π/6 लेना होगा, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू को ही ऑप्ट करना होता है हमें। दोनों आंसर है इसके, पर प्रिंसिपल वैल्यू ही हमें ऑप्ट करनी है। एक और देखते हैं, जैसे cos x is equals to -1/2। cos x अगर जैसे -1/2 है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली, फिर मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगा कि ये दोनों आंसर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं, तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू है इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज 2π/3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन x is equals to 2π/3। दोनों में जो छोटी वैल्यू होगी बिटवीन 0 to 360, 0 से 2 पाई के बीच में, यानी कि 0 to 360 के बीच में जो सेटिस्फाइड वैल्यू जो, ये तो दोनों सेटिस्फाइड वैल्यूज है, यानी कि इसके सॉल्यूशंस है। हम ये बोलेंगे कि ये इसके सॉल्यूशंस है, लेकिन अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात की जाए इस 2π/3। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड बोथ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल वैल्यूज। तो हमने सीख ही लिया। जैसे मैंने आपको बताया था ASTC, दिस इज थीटा, दिस इज
pi minus theta, and third quadrant contain pi plus theta, and fourth quadrant 2 pi minus theta. अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर देंगे तो 2 pi minus theta हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि जैसे पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ASTC का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव्स होंगे, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोड पॉजिटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा एंगल बिलोंग करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा बिलोंग करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। अब हम ये समझते हैं कि कैसे हम वैल्यूज को फाइंड आउट करें। जैसे कि सपोज दैट हम ये देख रहे हैं sin x 1/2, हमें जो है दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो 0 से 360 के बीच में है। 0 से 360 के बीच में ही अभी देखिए मैंने क्वाड्रेंट बनाया है, और इसके बाद लीस्ट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे ये sin x 1/2 है, पहले हम ये चेक करते हैं कि इसके आगे देखिए साइन जो है वो पॉजिटिव लगा है, तो पॉजिटिव है इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका मतलब पाई माइनस एक्स एंड सॉरी ओनली एक्स एंड पाई माइनस एक्स। एक्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में एक्स लिखा है, थीटा लिखा होता तो आप थीटा लिख लेते। तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं sin x जो हाफ है, सबसे पहले चेक करते हैं कि हाफ कितने की वैल्यू होती है। हाफ हम लोग जानते हैं 30 की वैल्यू होती है, 30 मतलब π/6 एंड पाई माइनस π/6। तो देखिए π/6 एंड एलसीएम लेंगे, 6 पाई माइनस पाई इज एलसीएम लेंगे, देखिए 6 पाई माइनस पाई 5 π/6। तो x की वैल्यू आ गई और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है इज कॉल्ड π/6। फिर से सीखें, देखिए sin x 1/2 है, पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x होगा, देखिए मैंने थीटा लिखा है, थीटा क्योंकि क्वेश्चन में x लिखा है तो आप x ही लिखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा पाई माइनस x। अब हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। हाफ जो है वो 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो हमने लिख दिया π/6 और पाई माइनस π/6 यानी कि x की वैल्यू, तो बीच वैल्यू आ जाती है π/6। एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे अगर हम बात करते हैं कोसेक्स के लिए, कोसेक्स सपोज 1/2 है, तो हमने देखा यहां जो पॉजिटिव है वो है हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, देखिए जैसे मैं अब यहां थीटा लिखता हूं, पहले मैंने एक्स लिखा था तो हम यहां थीटा लिखेंगे, थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। तो कोस थीटा में जो हाफ है वी नो दैट 60 डिग्री है। कोस थीटा में देखिए हाफ की वैल्यू कितनी की होती है, 60 डिग्री की। 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/3। तो ये आ जाएगा हमारा π/3 कॉमा 2 पाई माइनस π/3। 60 की वैल्यू जो होती है कोस में 1/2 होती है। हमने पहले 10th क्लास में पढ़ा था कि 60 की वैल्यू π/3 हो जाएगी, यानी कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। 60 मतलब π/3 और कॉमा 2 पाई माइनस थीटा यानी कि 2 पाई माइनस π/3। तो π/3 3 to the 6 इट मींस 5 π/3। जो लीस्ट वैल्यू है यानी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है इज π/3। समटाइम्स कभी-कभी क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से लिखा होता है sec x = 2। तो हम इसे सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, उसको cos x में लिख लेंगे। sec x is sec थीटा is 2, तो cos थीटा 1/2 और फिर हम इसे इस तरीके से ही सिंपलीफाई करेंगे। बच्चे कंफ्यूज ना हो, sec थीटा लिखा है तो आप उसे cos में चेंज कर लेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, और जैसे सपोज दैट cot थीटा is equals to 1, तो tan थीटा is equals to also 1। tan जो पॉजिटिव है वो होता है हमारा पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट
फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट होता है पाई प्लस थीटा। तो देखिए थीटा में 1 जो है वो कितने की वैल्यू होती है 45 डिग्री की। 45 मींस पाई बाय 4। 45 डिग्री को पाई बाय 4 बोलते हैं, पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि दोनों में जो छोटी वैल्यू है वो है पाई बाय 4। अब हम नेगेटिव एंगल्स के लिए पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी पॉजिटिव के लिए किया, तो हम नेगेटिव के लिए पढ़ेंगे। जैसे कि सपोज दैट sec x is equals to minus root 2, तो cos x is equals to minus 1 by root 2। cos x जो है वो है नेगेटिव सेकंड एंड थर्ड में, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव है। सेकंड हो जाएगा हमारा पाई माइनस थीटा और फोर्थ हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा पाई प्लस थीटा। अब हम क्योंकि ये माइनस को हमने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया है तो अभी यहाँ माइनस को छोड़ देते हैं। हम ये देखते हैं थीटा की जगह x लिख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में x लिखा है। तो हम ये देखेंगे कि cos x की वैल्यू 1/√2 जो है, अब नेगेटिव नहीं देखेंगे, 1/√2 को क्या देखेंगे हम लोग 45 डिग्री। 1/√2 cos x में कितने की वैल्यू होती है 45 डिग्री। 45 डिग्री को क्या लिखेंगे हम लोग पाई बाय 4। एलसीएम लेंगे 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4 एंड कॉमन ये देखिए पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब एलसीएम लेंगे 4 पाई प्लस 5 यानी कि 5 पाई बाय 4। तो जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो है 3 पाई बाय 4 यानी कि जो लीस्ट वैल्यू। और एक एग्जांपल सिंपलीफाई करते हैं। tan x is equals to minus root 3। तो देखिए इसके आगे नेगेटिव साइन लगा है। नेगेटिव जो है tan जो है वो होता है सेकंड में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारा पाई माइनस एक्स, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। अब यहां देखेंगे tan x में √3 देखिए 60 की वैल्यू होती है। tan x में √3 जो है वो 60 की वैल्यू होती है, माइनस नहीं देखेंगे। tan x is √3 when x is 60 डिग्री। tan 60 is √3, 60 मतलब पाई बाय 3, 60 का मतलब हो जाएगा पाई बाय 3। एलसीएम लेंगे देखिए 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3, 3 to 6 minus 1 it means 5 pi by 3। प्रिंसिपल वैल्यू इज जो लीस्ट वैल्यू है इसमें 2 pi by 3। तो हमने सीखा कि व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू। हमें ये याद रखना है कि दोनों ही आंसर्स होते हैं,
बट अगर हमें कोई एक वैल्यू को ऑप्ट करना हो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पुट करना हो, तो हमें ऑप्शन में प्रिंसिपल वैल्यू को ही लेना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा जनरल सॉल्यूशन। जैसे हमने पढ़ा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस क्या है? जनरल का मतलब होता है nth वैल्यू। इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे भी हमने सिर्फ 0 से 360 के बीच में वैल्यूज फाइंड की, लेकिन अबव 360 की तो वैल्यूज होती है, तो उनकी वैल्यू भी 1/2 जैसे साइनिक्स हमने किया था। तो जनरल सॉल्यूशन मतलब हम बहुत सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं n की वैल्यू पुट करके। ए जनरल सॉल्यूशन is one which involves the integer n and gives all solutions of a trigonometric equations. मतलब जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि which involves the integer n and gives all solution of a trigonometric equations। इसका मतलब अभी हमारे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जैसे दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते थे, इसकी हेल्प से हम लोग सारे सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं अब 360 के लिए। तो जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए जैसे हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उन तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। जैसे पहला हमारा फॉर्मूला है इफ sin x is equals to sin alpha, then x is equals to n pi plus minus 1 into n power n into alpha। सेकेंड है if cos x is equals to cos alpha, then x is equals to 2n pi plus minus alpha। थर्ड, if tan x is equals to tan alpha, x is equals to n pi plus alpha। बाकी कोसेक के लिए हम लोग साइन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक के लिए कोस का, यानी कि ये तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। ये साइन के लिए है, सेकंड कोस के लिए है, थर्ड है tan के लिए। तो जो कोट के लिए होगा वही tan के लिए फॉर्मूला यूज किया जाएगा जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं आपको जिससे आपको क्लियर हो जाए। sin x is equals to 1/2। तो जैसे मैंने आपसे बताया x की वैल्यू दो वैल्यूज होती हैं, x की वैल्यू π/6, जैसे मैं इसे लिख देता हूं sin π/6 की वैल्यू हो जाएगी
1/2 देखे π/6 की वैल्यू है, तो x इज इक्वल्स टू n पाई माइनस 1 इनटू n, अल्फा की जगह पे देखिए ये π/6 आ जाएगा, इज जनरल सॉल्यूशन। कोस के लिए करके देखते हैं, जैसे cos x is equals to 1/√2 is equals to देखिए cos 1/√2 π/4 की वैल्यू होती है, तो x is equals to 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पर देखिए ये आ जाएगा π/4। 10 के लिए करके देखते हैं, जैसे कि tan थीटा is equals to √3 is equals to tan π/3, तो थीटा इज इक्वल्स टू x की जगह पे थीटा यूज करना है, देखिए n पाई प्लस π/3 इज आंसर। तो मैंने एक एग्जांपल बताया, देखिए 1/2 है वो sin 30 की वैल्यू है, यानी कि π/6। तो यहाँ अल्फा की जगह पे आपको वो पुट करना है जो एंगल, जिस एंगल के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ देखिए π/4 रखना है अल्फा के प्लेस पर, जो हमारा अल्फा है, यहाँ अल्फा की जगह पर रूट अल्फा के प्लेस पर π/3। तो ये जनरल सॉल्यूशन है क्या? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ तो हमारा आंसर आ जाता है π/6। n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इंटीजर्स पुट कर सकते हैं, 1 पुट करेंगे तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा इसमें पाई माइनस π/6। n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 5π/6 आ जाएगा, जो हमने सीखा था π/6 था, और सेकंड 5π/6 था। अगर मैं n के प्लेस पे 2 रख देता हूँ तो 2π प्लस π/6 आ जाएगा, जो अबव 360 होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप n की वैल्यूज पुट कर बहुत सारे आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। 0 से 2π फाइंड आउट करते थे सिर्फ हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में हम लोग अबव 360 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं n की जगह 2 रखूंगा तो जी यहाँ आ जाएगा 2π प्लस π/6। 2π प्लस π/6 का मतलब होता है 13π/6। 13π/6 जो है अबव 360 हमारा जो है चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से जनरल सॉल्यूशन से n वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं।